हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ का पावर स्टेशन। हाँ, अभी आज देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। 8 मार्क का चैप्टर है ना। इसमें देखो, पहले देख लेते हैं कि उसमें सीक्वेंस, फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो है एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस है और एन टर्म है ना, ऐसा। फिर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ये जो है ये टॉपिक उसमें दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि सीक्वेंस में अगर ये तो कंटिन्यूअस टर्म पूछी जाती है, लेकिन आज तक मैंने 20 से लेकर 25 तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया उस पर। लेकिन इसके आगे क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक सीक्वेंस दी होती है, उसके बाद में उसको पूछा जाता है कि अगले 2 टर्म्स लिखो, है ना। और सीक्वेंस को एक करके आपने को अगली वाली 2 टर्म या 3 टर्म ऐसा क्वेश्चन होगा, वैसा पूछा जाता है। लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है इन 4 सालों में, है ना। अभी तो फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देख लेते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई करो, है ना। आइडेंटिफाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और उसमें आने वाली टर्म कौन सी भी पूछी जाती है, उसके लिए फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ऐसा उसका फार्मूला है। नहीं तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ए, फिर बाद में कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो वो लिखी जाती है कि ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ऐसा करके वो निकाला जाता है, बताया जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं, है ना। नहीं तो एक पर्टिकुलर टर्म, एक सीक्वेंस के 2-3 टर्म दिए होते हुए फिर बाद में पूछा जाता है कि 20 टर्म निकालो, उसकी यानी 20वीं नंबर की कौन सी होंगी वो निकालो, है ना। 17 नंबर की कौन सी होंगी वो निकालो, ऐसा पर्टिकुलर टर्म्स उसको बोलते हैं, तो निकालो, ऐसा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, इसमें जो देते आते हैं सब ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। नहीं तो एपीडी होती है और फिर पूछा जाता है कि उसके फर्स्ट 12 टर्म की एडिशन क्या होगी। नहीं तो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में उसकी सम क्या होगी, है ना। इवन नंबर यहाँ से यहाँ ऐसे नंबर दिए होते हैं और पूछा जाता है कि इन सभी नंबरों में, सभी टर्म में क्या एडिशन आएगी, उसकी सम क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, समझो, देख लो, है ना। फिर हो गया एक चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है। फिर देखो 2022 में एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट बी में 1 मार्क का क्वेश्चन। फिर सेकंड बी में आइडेंटिफाई एपी एंड फाइंड 20 टर्म। तो जो सीक्वेंस दी होगी उसको एपी है या नहीं है ना, आइडेंटिफाई करो और फिर बाद में उसकी 20 टर्म क्या होगी अगर वो एपी हो तो, है ना। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। फिर 3 मार्क के लिए उसमें जो क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर टर्म, यानी T20, T18, ऐसा उसको पर्टिकुलर टर्म ऐसा बोलते हैं, है ना। ऐसा भी इसमें पूछा जाता है ना। ये 3 मार्क का ऐसा। और फिर एक एक्टिविटी दी है 2 मार्क की, उसमें, है ना, ऐसा जो है कि 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर 2022 में फर्स्ट एक एमसीक्यू पूछा है, बी में पर्टिकुलर टर्म, है ना। फिर 2A में एक्टिविटी 2 मार्क की और 2B क्वेश्चन है सम ऑफ
टर्म यानी सम निकालने के 2 मार्क के लिए, और फिफ्थ में पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंटिन्यूअस टर्म भी ऐसा ही बोलते हैं उसमें, पर्टिकुलर कंटिन्यूअस टर्म, 3 टर्म 4 टर्म्स ऐसा है ना, उस पे वो क्वेश्चन है पर्टिकुलर 3 मार्क्स का है ना। फिर देखो 22 में 3 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम पूछा गया है ना, वो भी एसएन पे है, सम ऑफ टर्म्स है ना। फिर 23 में पहले एमसीक्यू है 1 मार्क का, दूसरा 1 मार्क का क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, वो सीक्वेंस दिया है तो सीक्वेंस में उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फिर 2B में फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया है, उसमें वो एपी क्या होगी ऐसा पूछा है 2 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है टू शो, यानी एपी दी है, एपी में कुछ टर्म दी होगी, उसमें कुछ तो भी पूछा गया कि ये बताओ हमको, शो करो है ना, ऐसा एक क्वेश्चन है, वो 4 मार्क्स का है ना। फिर यहाँ 23 में कोई क्वेश्चन नहीं है ना। फिर 25 में देखो, 25 में एमसीक्यू है 1 मार्क का, फर्स्ट बी 1 मार्क का है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, वही क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन पूछा है कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी है ना। 2B में टीएन यानी उसके पर्टिकुलर टर्म 20 टर्म्स बोलो या 25 टर्म्स ऐसा कुछ तो भी पूछा है, यानी उसकी टर्म्स पूछी है, वो भी 2 मार्क के लिए। और सम ऑफ द एंड टर्म में वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ तो भी एक आदमी ने इतने इतने पैसे लिए, फिर उसके ऊपर इतना ब्याज देके वो उसको इंस्टॉलमेंट में ये करने का है, देने का है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं है ना। ये होगा अपना पूरा कंक्लूजन के कौन से टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये आपको यहाँ कंफर्म हो गया। फिर अपन एक एक टाइप का एग्जांपल देखेंगे है ना। एमसीक्यू पूछा गया है तो कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट ए एमसीक्यू मार्च 2023 में क्वेश्चन है, समझो, आउट ऑफ the following for the given AP A is equal to 3.5 and D is equal to 0, then Tn is equal to first 0 B दिया है 3.5, C दिया हुआ है C 103.5 और D दिया हुआ है 104.5 है ना। अभी देखो फॉर एन एपी है ना, टीएन निकाल लेता है, तो देखो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into D, यानी Tn is equal to 3.5 plus n minus 1 multiplied by 0, यानी Tn is equal to 3.5 plus उन से भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आता है, यानी Tn is equal to 3.5, यानी अपना आंसर जो होगा, आंसर जो है वो बी वाला है 3.5
5 है ना, ये इसका है ये हो गया। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ए में फर्स्ट ए में क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट बी देखो 1 मार्क में है ना, फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म of an AP whose first term is -2 and common difference is -2 है ना, ऐसा क्वेश्चन है उसका। देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है -2 और डिफरेंस दिया है -2 तो ये तो अपने वाली फर्स्ट टर्म हो गई -2। सेकंड टर्म निकालना हो T2 तो T1 प्लस D यानी -2 प्लस -2 -4 और T3 निकालना हो तो T2 प्लस D है ना, तो -4 प्लस -2 -6 यानी सेकंड टर्म इज -4 एंड थर्ड टर्म इज -6। ऐसा उसका क्वेश्चन रहेगा है ना। फिर देखेंगे उसमें एमसीक्यू होगा 1 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन जो है मार्च 2020 में पूछा है ना, ये क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा है 1 मार्क के लिए दोनों। फिर 2 मार्क के लिए देख लेते हैं कौन कौन से क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2A, complete the following activity। Following activity to find nineteenth term of an AP 7, 13, 19, 25 dash ना एक्टिविटी। पहले एक्टिविटी लिख लेता हूँ मैं। given AP 7, 13, 19, 25. Here first term A is equal to 7 और T19 पूछा है ना, फार्मूला है अपना Tn is equal to A plus into D, फार्मूला यहाँ T19 is equal to 7 plus 19 minus 1 into D, 19 minus 1 और T19 is equal to 7 plus
और T19 इज इक्वल टू, है ना। चलो अभी देखो इसमें देख लेते हैं क्या क्या आएगा और कैसा लिखा जाएगा। तो क्या देखो अपने एपीडी है 7, 13, 19, 25, उसका फर्स्ट टर्म, इसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा अपने को। डी आएगा 13 माइनस 7, 6, है ना, होगा। फिर टीएन में फार्मूला है अपना ए प्लस n माइनस 1, है ना, n माइनस 1, है ना। तो 19 टर्म निकालना तो n की वैल्यू, है ना, n की वैल्यू जो है वो 19 ले लीजिए, है ना। जहां जहां n है वहां 19 रख दिया। T19, a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू 19 माइनस 1 और d निकाला है ना। d की वैल्यू कितनी है 6, है ना। 19 में से 1 माइनस कर दिया 18, 18 6 जा कितना आया 108, और 108 और 7 इसके एडिशन अगर कर दी तो आ गई 115। ये हो गई अपनी 2 मार्क की एक्टिविटी, है ना, 2 मार्क्स। ये पूछा है 22 में, मार्च 2022 में पूछा गया वहां क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी, है ना। फिर 2B में देखते हैं अभी क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2B, मार्च 2023, 2 मार्क्स। क्वेश्चन देखो भी, राइट एन AP whose first term is a is equal to 10 and common difference d is equal to 5। ये होगा क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा हुआ है, 2 मार्च के लिए। तो दिया हुआ है फर्स्ट ए 10 और डी की वैल्यू दी है 5। तो पहला वाला टर्म उसको ए बोलते हैं, ये होगा। सेकंड वाला टर्म अगर निकाला जाए तो T1 प्लस डी यानी 10 प्लस 5 आएगा 15। थर्ड वाला टर्म अगर निकाला जाए T2 प्लस डी तो 15 प्लस 5 20। T4 निकाला जाए तो T3 प्लस डी इज इक्वल टू 20 प्लस 5 25 एंड सो ऑन, है ना, ऐसा। तो AP इज 10 15 20 25 डैश डैश डैश, है ना, ऐसा इसका आंसर निकाला जाएगा। कि फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो। और अगर इसको दूसरी तरह से अगर निकाला जाए तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10, T2 इज इक्वल टू A प्लस D यानी 10 प्लस 5 15, T3 A प्लस 2D, ए अपना 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5
यानी 10 प्लस 10 20, T4 अगर निकाला जाए तो A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 5 यानी 10 प्लस 15 25। यहाँ भी देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड AP is 10, 15, 20, 25। निकालने का तरीका अलग है लेकिन आंसर वही आएगा। कौन से भी एक टाइप में लिखो, आपका आंसर वही आएगा, है ना। यहाँ ये होगा अपने 2 मार्क के, 1 मार्क के। फिर देखेंगे 3 मार्क और 4 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आप कंटिन्यू देखते रहिए और आपका जो है एग्जाम्पल्स जो है वो मेरे से लेते रहिए और आपका स्टडी में इम्प्रूव करते जाइए। अपना टारगेट जो है वही है कि अबाउट 90। ये तो मैं सर अभी देखो, मैं जो है वो सिर्फ आपके क्वेश्चंस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, यानी आप कौन से टॉपिक पे ज्यादा भर देना चाहिए, है ना, कौन सा टॉपिक करना चाहिए, कौन सा टॉपिक समझ लेना चाहिए टीचर से, ये इसके लिए मैं दे रहा हूँ। ये जो है ये हो गया, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया कि फिर बाद में इसमें कोई ज्यादा नहीं, इसमें प्रोबेबिलिटी में लूंगा मैं, बाकी वो 2 चैप्टर जो रहेंगे उसमें मैं नहीं लूंगा, आप कर लेना। और फिर ज्योमेट्री में है, ज्योमेट्री में भी अभी सर्कल चैप्टर में बोर्ड के क्वेश्चन बाकी हैं, कौन कौन से टॉपिक पे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं। फिर उसमें कंस्ट्रक्शन मैं नहीं लूंगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी बता दूंगा। और फिर बाद में मेजरेशन, वो बड़ा चैप्टर है वो लूंगा। ये हो गए अपने कि फिर बाद में मैं एक सीरीज चालू करने वाला हूं कि आज तक बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक एक क्वेश्चन लूंगा और फिर उसको सॉल्व करूंगा। वो कौन से साल के होंगे ये मैं बताते जाऊंगा। यानी मेरे पास में बहुत से, यानी 1996 से लेकर आज तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड 10th में, वो मेरे पास में है। मैं लेते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। सिर्फ मेरे को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट भी करो। आपके पास में कोई एडिशनल होगा तो मुझे भेजो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच।